ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह है किन्नर कैलाश। कहते हैं महादेव के इस धाम में जाने की इंसान एक बार ही कर पाता है हिम्मत। तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही हिमाचल की खतरनाक कही जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में आम आदमी एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। भगवान शिव शंकर की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों की और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पोवारी से सतलुज नदी पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डालने पर मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्म कमल और औषधीय फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 40 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थित है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर जी और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं गुजारा था। किन्नर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि वाणासुर शोणितपुर नगरी का शासक था, जो कि इसी क्षेत्र में पड़ती है। कुछ विद्वान रामपुर बुशेहर रियासत की गर्मियों की राजधानी सहारन को शोणितपुर नगरी करार देते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि किन्नर कैलाश के आगोश में भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ था। शिवलिंग की एक चमत्कारिक बात यह है कि दिन में कई बार यह रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफ़ेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफ़ेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका। किन्नौर वासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलती नजर आती है।
किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। ऐसी मान्यता भी है कि किन्नर कैलाश की यात्रा से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रेंग किर्कटुगमा में एक बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाते हैं। यह मंदिर बौद्ध व हिंदू धर्म का संगम भी है। भगवान बुद्ध की अनेक छोटी बड़ी मूर्तियों के बीच माता दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।